अगला है एनर्जी क्या होता है, ठीक है। एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। सबसे पहले तू ये समझ ब्रो, अगर तेरे को हम 5 दिन खाना ना दे, ठीक, उसके बाद तेरे को बोले कि चल भाई तू 1 किलोमीटर दौड़ के आ, या फिर जा तू मेरा ये काम कर गया मार्केट से, तो क्या बोलेगा? हाँ भाई कर देते हैं। बोले ए भाई चल चल निकल, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है ना, मेरे अंदर काम करने का क्षमता नहीं है। तो बस वही चीज है, वही वाला एनर्जी ये है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। समझ गया ना ब्रो? अगर तेरे को बोले कि ये बॉक्स हिला, अगर तेरे पेट में अनाज ही नहीं है तो मतलब तेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, तो ये बॉक्स को हिला ही नहीं सकता है। उसी तरह से हमारे फिजिक्स में भी बहुत सारा एनर्जी होता है, उसी को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। समझ गया? और सिंपल भाषा में ये समझ, अगर किसी चीज में एनर्जी है तो वो काम करेगी, अगर किसी चीज में एनर्जी नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। तो पहला है ब्रो काइनेटिक एनर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है चलती हुई कार। सबसे आसान भाषा में तेरे को समझाए, जो चीज भी चल रही है उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में लिखते हैं के ई। समझ गया आप लोग? दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा, जो भी चीज रुकी हुई है, समझ गया, चाहे जमीन पे हो या फिर किसी हाइट पे हो, मतलब छत पे हो, पहाड़ पे हो, या फिर कोई भी हाइट पे हो जो चीज, या फिर जमीन पे भी हो, तो उसके अंदर एक ऊर्जा होता है, उसको बोलते हैं स्थिति ऊर्जा। समझा? और इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग क्या? पीई, पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बताने वाले हैं, अभी बस इतना ही समझ। अगला है हीट एनर्जी। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में उष्मा ऊर्जा। जैसे गर्म पानी, जैसे एक तू क्या करता है, गैस जलाता है, गैस जलाने के बाद क्या करता है, उसके ऊपर तू खाना बनाता है, तो तू क्या करता है, हीट एनर्जी यूज करता है। समझ गया? तू छत पे गया, वहां से जो सन रेज आ रहा है, मतलब सूर्य का रोशनी आ रहा है, तो गर्म लगता है कि नहीं? तो वो जो गर्म लग रहा है वो क्या है? वो हीट एनर्जी तो ही है कि नहीं? तू बैठे बैठे एकदम गर्मा जाता है गर्मी के कारण, हीट एनर्जी है वो। तेरे शरीर से भी गर्मी निकलता है, वो भी हीट एनर्जी है। समझ गया ना हम लोग? और हीट एनर्जी का हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, पानी गर्म करने में, खाना बनाने में, और हम लोग बिजली भी बनाते हैं सूर्य की रोशनी से। समझ गया ना हम लोग? तो ये सारा चीज जो है ये हो गया अपना हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा। उसके बाद है लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। तो देखता होगा हमारे घर में जो बल्ब जल रही है कि नहीं, तो बल्ब से जो लाइट निकल रहा है वो हो गया प्रकाश ऊर्जा। सूर्य से भी लाइट निकलता हो गया, वो भी प्रकाश ऊर्जा। जब हम लोग हीट करते हैं किसी भी चीज को तो वो लाल हो जाता है, लाल लाल दिखता है हमको, है ना, वो भी प्रकाश ऊर्जा ही है कि नहीं? तो ये हो गया अपना प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। अगला हो जाएगा अपना केमिकल एनर्जी, जिसको बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा। तो देखता होगा कि बैटरी, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, समझा? तब वो जाके चार्ज होता है, वो चार्ज होता है तो हमारा कोई भी काम होता है, चाहे फोन चलाना हो, लैपटॉप चलाना हो, या फिर हमारे घर में बल्ब चलाना हो, या फिर पंखा चलाना हो, है ना। तो वो केमिकल रिएक्शन होता है, तब जाके बैटरी चार्ज होता है, उसके बाद फिर अपना काम होता है। दूसरा क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना जब खा लेते हैं तो अंदर पेट में जाके पचता है ना। तो वो पचने का मतलब क्या है, खाने के अंदर जो केमिकल है वो रिलीज होता है हमारे शरीर में, और वही जो रिलीज हुआ केमिकल वो हमारा शरीर लेता है और हम लोग को एनर्जी देता है काम करने के लिए। तो वो भी एक केमिकल एनर्जी हो गया। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। जैसे हो गया बल्ब, तो ब्रो जो करंट से चलता है ब्रो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे तू चार्ज में लगाया फोन है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। समझ गया ब्रो? जब चार्ज में तू लगाता है किसी भी चीज को, या फिर बिजली से जोड़ता है तू बल्ब को, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है लाइट एनर्जी में। तो जो चीज इलेक्ट्रिक से चले वो हो गया अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत ही आसान भाषा में हम समझा रहे हैं, तेरे को ज्यादा डीप मत जाइए, ये बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अपना इतना ही काम का है तो बस इतना ही पढ़ के निकलते हैं हम लोग। अगला है साउंड एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा। जितना भी कुछ तू सुन रहा है, चाहे पंखे की आवाज हो, कोई तेरे को कुछ बोल रहा है, तू गाना सुन रहा है, टीवी से आवाज निकल रहा है कि नहीं, आसपास में शोर शराबा है, वो सब हो गया अपना क्या? ध्वनि ऊर्जा। समझ गया आप लोग? अगला है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको बोलते हैं नाभिक ऊर्जा। ये एक सबसे पावरफुल ऊर्जा है, ये जो होता है परमाणु लेवल का ऊर्जा है। हमारा जो शरीर बना हुआ है या फिर दुनिया में जितना कुछ भी बना हुआ है वो बना हुआ है किस चीज से? एटम से, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। समझ गया? तो जितना भी कुछ बना हुआ है वो सब एटम से बना हुआ है, और इसके मदद से जो हम लोग एनर्जी निकालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी। अगला है हम लोग काइनेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये होता क्या है, इसको तू एक बार बहुत ही आसान भाषा में समझ। जितनी भी चीजें चल रही है तेरे आसपास, है ना, चलती हुई चीजों में होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। समझ गया? नाम से ही तू समझ पा रहा होगा, गतिक, है ना। जितनी भी चीज गति में है उसके अंदर जो ऊर्जा है वो है गतिक ऊर्जा, ठीक, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख ले, हवाई जहाज उड़ रहा है, या फिर कोई साइकिल चला रहा है, बाइक चला रहा है, कार चला रहा है कि नहीं। ये जो पंखा चल रहा है, जिससे कि हम लोग पवन चक्की जिसको बोलते हैं, जिससे कि बिजली बनती है। या फिर कोई बच्चा खेल रहा है, फुटबॉल हवा में उड़ रहा है, क्रिकेट का बॉल उड़ रहा है, हम लोग हाथ पैर घुमा रहे हैं, है कि नहीं। तो जो भी चीज चल रही है ब्रो, है ना, उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं गतिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो अब गतिक ऊर्जा का जो है हम तेरे को फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो सबसे पहले ये समझ के ई क्या होता है। के ई होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग के ई, ठीक है। उसी तरह से हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम का मतलब होता है मास, ठीक है, और वी का मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी बोले तो कितने तेजी से कोई भी चीज मूव कर रही है, स्पीड, समझा। और मास बोले तो द्रव्यमान, उसका भार कितना है। अब हम देखो इस फॉर्मूले का मतलब समझाते हैं। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ गया? मास ज्यादा होगा तो गतिक ऊर्जा भी ज्यादा होगा। मान लेते हैं कि एक साइकिल है
और एक ट्रक है, तो साइकिल कम भार है, उसका मास जो है कम है, तो उसमें गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कम होगा। और ट्रक जो है, ट्रक के अंदर जो गतिज ऊर्जा होगा वो ज्यादा होगा। समझ गया? तो मास का एम का मतलब समझ गया। अब भी का मतलब समझाते हैं, भी स्क्वायर क्या है। कहने का मतलब ये है, अगर स्पीड 2 गुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ब्रो, वो 4 गुना हो जाएगा। समझा? अगर एग्जांपल से तेरे को समझाएं, अगर तू नॉर्मली 10 के स्पीड पे चल रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रहा था, अगर तू 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने लगेगा, तो तेरा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ गया? ऐसा क्यों? पहले तू चल रहा था 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब उसके दुगने रफ्तार से चलने लगा, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ेगा, वो हो जाएगा 4 गुना। समझा? अगला है ब्रो पोटेंशियल एनर्जी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पी, और हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसके नाम से तेरे को पता चल रहा होगा, जो रुकी हुई चीज है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है P = mgh। तो पी क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी हो गया, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग पी। एम का मतलब होता है मास। समझा? एम का मतलब हो गया मास। और जी का मतलब हो जाता है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। और एच का मतलब हो जाता है हाइट, मतलब ये कितने ऊंचाई पे है। देखो ब्रो, अब इस फॉर्मूला को तोड़ के समझाते हैं। सबसे पहले ये समझ, P = m, बाकी का छोड़ दे, जी एच छोड़ दे, सिर्फ एम समझ। कहने का मतलब ये है, अगर तेरे पास अगर एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, तो उसके अंदर कम पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि वो छोटा है। अगर इसी के कंपैरिजन में अगर तेरे पास एक बड़ा सा पत्थर हो, तो उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ गया? तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है मास पे, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। समझा? जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितना कम मास होगा उसके अंदर उतना कम पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब देख, P = h, कहने का मतलब ये हाइट। मान ले तेरे पास एक बॉल रखा हुआ है, वो जमीन पे रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, वो कम होगा। लेकिन वही बॉल को अगर तू छत पे रख देगा जाके, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा। समझ गया? तो ये हाइट पे भी डिपेंड करता है कि कितने ऊंचाई पे कौन सा सामान रखा हुआ है। जो जितना ज्यादा ऊंचाई पे रखा होगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जो होगा उतना ज्यादा होगा। समझ गया ब्रो? तो बस यही एक छोटा सा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी था, जो कि तेरे को हम समझा दिए हैं। अगर कोई डाउट हो तो तू कमेंट में पूछ ले एक बार फिर से, वहां पे हम तेरे को और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है? अगला हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ गया? तो सबसे पहले तो ये समझ ब्रो, कि हम लोग जो पढ़ते हैं, एक साल हम लोग पढ़े, तो वो पढ़ाई जाता कहाँ है? वो पढ़ाई जाता है हम लोग के एग्जाम में। हम लोग एग्जाम दे दिए, अब वो एग्जाम में जो हम लोग लिख के आए हैं वो जाता कहाँ है? वो जाता है हमारे रिजल्ट में। है कि नहीं? जो लिख के आए उसका रिजल्ट आ गया, ठीक, उस रिजल्ट में नंबर है। बोलेगा इस नंबर का क्या करेगा? तो इस नंबर का हम लोग यूज करते हैं अगले क्लास में जाने के लिए। ठीक है? अब बोलेगा हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे, तो इसका यूज कहाँ होगा? तो इसका यूज होगा जॉब पाने में। ठीक है? तो तू जो ये पढ़ाई किया था, तो ये पढ़ाई बेकार नहीं गया। ये पढ़ाई का बस फॉर्म बदलते गया। ये पढ़ा, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, नौकरी लगा, तो उसके बाद तेरे को पैसा मिलने लगेगा। समझा? वो पैसे से फिर तू कुछ और करेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो तेरा पढ़ाई था, ये तेरा पढ़ाई व्यर्थ नहीं गया, बस इसका रूप बदल गया। समझा? तो उसी तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? एनर्जी ना बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। समझा कि नहीं? अगर नहीं समझा तो देखो, ऐसे हम समझाते हैं। पहले देखो, छोटा सा देसी एग्जांपल देते हैं ब्रो। डेली तू क्या करता है? डेली तू खाना खाता है, ठीक है? तो तू खाना खाता है तो क्या होता है? वो खाना तेरे पेट में गया, वो खाना केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, और साथ ही साथ हीट एनर्जी में बदल जाता है, उसमें ऊर्जा में। ठीक है? उस रासायनिक ऊर्जा की वजह से हम लोग को एनर्जी मिलता है, समझ गया, ताकत मिलता है, जिससे हम लोग कोई काम करते हैं। अब चाहे वो पढ़ना हो, खाना हो, कहीं घूमना फिरना हो, है ना, वो सारा काम करते हैं। समझ गया? तो एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल गया, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, वो बर्बाद नहीं हुआ, वो नष्ट नहीं हुआ। समझा कि नहीं? उसी तरह से थोड़े बड़े लेवल पे अगर तेरे को समझाएं, तो पहले क्या होता है? कोयला निकलता है, ठीक, उस कोयला को क्या करते हैं हम लोग? उस कोयला को हम लोग जलाते हैं। समझा? उसको जलाने के बाद क्या होता है? उससे हीट निकलता है। हीट मतलब गर्मी निकलता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? पानी को बॉयल करते हैं, पानी उबालते हैं। समझ गया? उसके बाद फिर जब पानी उबालते हैं तो उससे क्या करते हैं हम लोग? टरबाइन को चलाते हैं। टरबाइन जब चलती है तो वो क्या करती है? वो बिजली पैदा करती है। उस बिजली से हम लोग क्या करते हैं? अपना फोन, मोबाइल, या फिर कोई लाइट वगैरह जलाते हैं। समझा? अपना डेली लाइफ का काम करते हैं। समझ गया? तो यहाँ तू देखेगा, कोयला का एनर्जी जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिए। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम लोग हीट एनर्जी में बदल देते हैं कि नहीं, हीटर वगैरह जलाते हैं हम लोग, खाना बनाने के लिए जलाते हैं, तो एनर्जी जो है वो खत्म नहीं होता है, बस उसका रूप बदल जाता है। समझ गया ब्रो? तो वही है, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बस उसका एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदल सकते हैं। समझ गया ना ब्रो? तो वही है, बॉल ऊपर जाते समय क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलता है, और बॉल नीचे आते समय क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। अब इसको तेको समझाते हैं हम। सबसे पहले ये समझ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब कोई भी चीज चलता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होता है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिक ऊर्जा। ठीक है? और जब कोई चीज रुका होता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है? अगर छोटा सा एग्जांपल देते हो, है ना ब्रो, तो तू देखेगा कि अगर कोई चीज रखा हुआ है, मान लेते ऊपर में एक बॉल रखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। ठीक है? तो जैसे ही ये नीचे आना स्टार्ट होता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी कमते चला जाता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चला जाता है। समझा ना?
लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी खत्म नहीं हुआ। क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। समझा? उसी तरह से हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो खत्म नहीं होता, वो किस में बदल जाता है, लाइट में बदल जाता है, हीट में बदल जाता है। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी हो कि हम लोग इस लाइट को, जो तू देख रहा होगा तेरे रूम में लाइट जल रहा है, उससे जो रोशनी निकल रही है, उसको अगर हम लोग बदल सके तो हम लोग वापस से कोई ना कोई एनर्जी बना लेंगे। ठीक है? और तू देखता होगा हीट एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना वगैरह गर्म कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से क्या बना, हीट निकला है कि नहीं, और इस हीट से हम लोग क्या करते हैं, खाना गर्म कर लेते हैं, है कि नहीं, और उस खाना को खाते हैं हम लोग, पेट में जाता है, वो केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी खत्म नहीं होता है ब्रो, बस उसका रूप बदल जाता है। समझा ना? अगर तू अभी भी नहीं समझ पाया तो तू ऐसे समझ ब्रो इसको, ठीक है? तेरी गर्लफ्रेंड है, उस गर्लफ्रेंड से तेरा शादी हो गया, तो अब क्या है, वो तेरी वाइफ है। ठीक है? वही लड़की है, लेकिन वो पहले तेरी गर्लफ्रेंड थी, अब तेरी वाइफ है। तो क्या हुआ, बस रूप बदल गया है ना, गर्लफ्रेंड से वो वाइफ बन गई, बस वही है इंसान। तो उसी तरह से एनर्जी भी सेम ही होता है, बस उसका रूप बदल जाता है। समझ गया ब्रो?